नानकमता साहिब में बहुत सारे काम यहाँ पर होने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं हॉस्पिटल की बात करूँ, जो नानकमता में हॉस्पिटल है वो ना के बराबर है। किसानों के लिए जो यहाँ पे हमको एमएसपी मिलनी चाहिए, उस पर कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए, सांसद जी को जनता ने पूर्ण बहुमत से यहाँ चुन के भेजा था। जिस इरादे से उनको भेजा था वो काम मामले में ज्यादा अच्छा, वोट करेंगे तो किससे करेंगे, बीजेपी को या कांग्रेस बीजेपी को ही देंगे। जब हम हैं ही बीजेपी से तो हम देंगे बीजेपी को देंगे। अच्छा, ठीक है। वो तो कोई भी चेहरा होगा उसे देंगे हम। हाँ, तो अच्छा, आपके जो सांसद हैं, आप थोड़ा सा बताइए कि अगर जनता वोट करे आपके सांसद को तो क्यों करे, क्या उपलब्धियां हैं? नहीं, वो तो देखो जो बीजेपी से जुड़े हैं वो तो करेंगे ही। नहीं, बीजेपी से जुड़े हैं तो बीजेपी से क्यों जुड़े हैं? कुछ तो होगा, विचारधारा होगी, या क्या चीजें हैं बीजेपी के जिससे आप जुड़े हैं? कुछ जो उन्हें अच्छा लगता होगा तभी जुड़े हैं। हमारे लिए वो सही है तो हमारे जानना चाहते हैं आप बीजेपी से क्यों जुड़े हैं? नहीं, हम तो शुरू से ही बीजेपी में ही हैं। जब से भी वोट बना है वोट बीजेपी को ही दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपकी पीढ़ियां वो सारी पीछे की सारी पीछे का नहीं, मतलब मैंने जब से होश संभाला मैंने बीजेपी को वोट दिया। पहुँचती है बीजेपी की। उत्तराखंड तक की चुनावी यात्रा आ पहुंची है नानकमत्ता, जो कि गुरुद्वारे के नाम से ये पूरा जो विधानसभा क्षेत्र है ये मशहूर है। और ये जो सीट है, सांसद अजय भट्ट हैं, उनकी सीट आती है, यानी कि नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र के अंदर नानकमत्ता ही आता है विधानसभा क्षेत्र। तो यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि उनके जो सांसद उन्होंने कितना कामकाज किया है, कितना नहीं किया है, साथ ही साथ किससे वोट करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर जो बीजेपी कांग्रेस के सपोर्टर हैं उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार उनके सांसद को वोट किया जाए तो आखिरकार किस आधार पर, किन कामों पर। तो यहाँ पर कई सारे लोग हमारे साथ हैं। आप यहाँ से शुरुआत चलिए करते हैं। आप बताइए, क्या नाम आपका? मैं प्रेम सिंह टुरना, चेयरमैन नगर पंचायत नानकमत्ता। जी, प्रेम सिंह जी, अगर जो सांसद हैं आपके उनको जनता वोट करे तो क्यों करे? देखिए, उन्होंने काम तो किए हैं खैर हमारे क्षेत्र में भी। अभी हमारे यहाँ नानकमत्ता प्रगति उत्थान समिति के एक भव्य बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, जिसके लिए उन्होंने 50 लाख की धनराशि अनुदान में दी है। तो इस तरीके से अब क्षेत्र में काम तो किए खैर। और क्या काम आपको लगता है कि ज़रूरत है यहाँ पर करने की? काम की तो बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर पानी की निकासी की ज़रूरत है। बरसातों में कई वार्डों में हमारे पानी भर जाता है और उसके लिए काफ़ी बजट की ज़रूरत है। और भी इस तरीके से कई विकास कार्य होने हैं, जैसे जहाँ कई रोडें अधूरी पड़ी हैं नगर पालिका नानकमत्ता साहब की, तो वो भी बननी है। इस तरीके से काफ़ी कामों की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है सर, किन किन कामों की आवश्यकता है अभी नानकमत्ता के अंदर, जो सांसद से आप चाहते हैं? नानकमता साहिब में बहुत सारे काम यहाँ पर होने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं हॉस्पिटल की बात करूँ, जो नानकमत्ता में हॉस्पिटल है वो ना के बराबर है। कोई वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स होने चाहिए कि जो यहाँ का जो हमारा नानकमत्ता साहिब का जो भी मरीज़ है वो यहाँ पर आए और उसको जो है यहाँ से दवाई मिल सके, और यहाँ पे हर एक सुविधा यहाँ पर होना चाहिए, वो नहीं है। और नानकमत्ता साहिब का जो भी हमारा क्षेत्र है विधानसभा का, इसमें जो है स्कूलों पे ध्यान नहीं दिया गया है। जो हमारे गाँव में जितने भी स्कूल हैं तो उनमें जो गरीब बच्चे हैं उन गांव के, वो वहाँ पर पढ़ने चाहिए, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। इनके द्वारा जो है, सरकार के द्वारा जो है, कोई भी नया भवन नहीं गया, स्कूल को अपग्रेड नहीं किया गया और अच्छी व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई है। शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा किया। और उसके बाद मैं किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी की बात करूँगा। किसानों के लिए जो यहाँ पे हमको एमएसपी मिलनी चाहिए, उस पर कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। किसानों की फसल जब पक के तैयार हो जाती है, वो किस रेट में बिकेगी, एमएसपी उसकी क्या है, उसके लिए कभी भी किसी ने आके हमारे मंडी में कभी भी आकर नहीं पूछा कि जो आपका धान या गेहूं या जो भी फसल है वो उसका आपको पूरा भाव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके लिए कभी ध्यान नहीं दिया गया। जो हमारा मजदूर है, मजदूरों के लिए जैसे उनकी आवास की योजना होनी चाहिए, उसके लिए जो है कोई यहाँ पर ऐसी योजना नहीं है। जो हमारा नानकमत्ता साहिब क्षेत्र है, यहाँ पर जो लोग गरीब लोग बैठे हैं, जो पात्र हैं मकानों के, उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनकी ज़मीन जो है यहाँ पर जो है कच्ची ज़मीन है, तो इस वजह से उनको मकान नहीं मिल पा रहा। उसके लिए जो है कोई कानून जो है नहीं लाया गया है। तो बहुत सारे जहाँ पर काम जो है होने उनकी ज़रूरत है, लेकिन सरकार ने जो है कभी भी जो है इस पर जो है ध्यान नहीं दिया। सांसद जी ने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी किसान के घर में जाकर नहीं पूछा कि आप लोगों को क्या परेशानी है, आपको खाद प्रॉपर मिल रही है, दवाई मिल रही नहीं मिल रही, सही भाव से मिल रही नहीं मिल रही, ओरिजिनल डुप्लीकेट दवाइयाँ तो नहीं आ रही हैं। तो
तो जो एक होना चाहिए था, जो दायित्व था एक सरकार का, वो जो है नहीं जो है उसको निभाया गया है। तो ये बहुत सारे अभी कामों की जो है ज़रूरत है। तो यहाँ पर सर कह रहे हैं कि बहुत सारे कामों की ज़रूरत है, खासकर उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में, और यहाँ पर किसानों को लेकर जो इन्होंने बात कही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन जो विकास है, विकास निरंतर होते रहने वाली एक प्रक्रिया है। ये कभी भी ऐसा नहीं कि विकास खत्म हो जाएगा। विकास हर चीज़ के लिए आगे धीरे धीरे हर काम होते हैं। जैसे रोड कनेक्टिविटी है, इस समय पहले इतनी खराब रोड थी कि यहाँ से रुद्रपुर जाने में भी 2 घंटे लग जाते थे हमको, लेकिन अब देखिए आप 4 लेन बन गई है, किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं है। रोड कनेक्टिविटी में काम हुए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे काम हुए हैं। अब यहाँ से पहाड़ जाइए, लास्ट बॉर्डर है चाइना का हमारा पिथौरागढ़, वहाँ तक के लिए 2 लेन रोड बन गई है। काम तो किए गए हैं, लेकिन एक विकास है जो निरंतर चलता रहता है, विकास तो होना ही है। काम तो किए गए हैं, आपका ये कहना है। आपका इसको लेकर क्या कहना है? कितने कामों की यहाँ पे जरूरत है या कितने हो गए हैं? आप किस तरह से इसे देखते हैं सांसद के काम? देखिए, सांसद जी को जनता ने पूर्ण बहुमत से यहाँ चुन के भेजा था। जिस इरादे से उनको भेजा था वो काम धरातल पर नहीं हुई। अभी देखिए, हमारे नानकमत्ता में रोडवेज का हालत बिल्कुल जर्जर हालत में है। हमारा हॉस्पिटल लगा लो, पूरी जर्जर हालत में है। स्कूल लगा लो, यहाँ इस एरिया में ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, बिल्कुल कोई स्कूल ऐसे हैं कि बिल्कुल जर्जर हालत में। इस पर ध्यान देना चाहिए था। और अन्य काम है, बहुत सारे काम है जो विकास के नाम पे जनता ने वोट दिया था, वो काम धरातल पर नहीं हुआ। तो धरातल पर काम नहीं हुआ है, आप इसे कैसे देखते हैं कि सांसद के काम धरातल पर नहीं होते? देखिए, मेरे नगर पंचायत क्षेत्र में 7 वार्ड हैं, तो 7 वार्डों में तो मैंने 5 साल में मैंने खुद ही कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार से मेरे को बजट भी मिला है, तो उसमें हमने काम किया है। जैसे रोड यहाँ पर पहले ये जितने भी हमारी रोडें हैं उसमें लाइटें नहीं थी, तो मैंने नगर पालिका के फंड से लाइटें लगाई, लाइटीकरण किया है पूरी रोडों पे। और कुछ रोडें भी बाकी हैं, उसमें भी पैसा सैंक्शन करा रखा, वो आएगा तो वो भी कराया जाएगा। बाकी सांसद महोदय भी अपने स्तर से करते ही रहे काम, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। जैसे अभी जहाँ एक बहुत बड़ी डिमांड थी कई सालों से, पर्वतीय उत्थान समिति के लिए एक बिल्डिंग चाहिए थी, तो उन्होंने उसके लिए 50 लाख रुपए का अनुदान दिया और वो बिल्डिंग बन के अब बहुत बढ़िया भवन बनाया, तैयार हो गई है। तो इस तरह से काम तो खैर उन्होंने किए हैं। बाकी जो किसानों की थोड़ी सी समस्या, जो किसान बहुल्य क्षेत्र है, तो उसके लिए शायद वो थोड़ा किसान नाराज हैं कि काम नहीं कर पाए वो लोग। क्या चाहते हैं अपने सांसद से किसानों के लिए? किसानों को उनका फसल का सही रेट मिलना चाहिए, और क्या किसान को। ठीक है। उत्तराखंड में और भी कई चीज़ें आजकल चल रही हैं। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, मतलब आने वाला है, उसका बिल पास हुआ है। तो आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक देश है तो एक कानून होना चाहिए समान नागरिक संहिता को लेकर। तो आप इससे सहमत हैं, इस कानून से? देखिए, ये तो जो है सरकार को इस पर जो है सर्च करनी है, और उसकी रूपरेखा क्या होगी अब ये तो जब आएगा तो उसके बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि उसमें समान अधिकार की बात हो रही है। तो उसमें अब कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से बिंदु उन्होंने रखे हैं, तो ये तो जब पेश होगा तो उसके बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि अभी ऐसा तो कुछ भी डिक्लेयर है नहीं। तो तभी पता लग पाएगा कि जो है उसमें क्या होने वाला है, क्या लाभ है, क्या नुकसान है। ठीक है। अभी हल्द्वानी हिंसा हुई है, पहली बार हल्द्वानी में इस तरह की घटना देखने को मिली है। काफ़ी सब दहल गए, मतलब जिस दिन ये घटना हुई है। जब ये घटना हुई, किस तरह के विचार आप लोगों के मन में आ रहे थे? क्या सोचते, मतलब देवभूमि में इस तरह की घटना होना, क्या रिएक्शन है? देखिए, जो हल्द्वानी की हिंसा है वो निंदनीय है, हम उसका विरोध करते हैं। देखिए, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। प्रशासन को, शासन को इसकी व्यवस्था पहले से करनी चाहिए थी, जो कि वो उस व्यवस्था में ढील रही है, और ढील होने के कारण ये हिंसा हुई। ठीक है, जो दोषी है उनको सजा मिले, इसके लिए हम भी तैयार हैं। ठीक है। आप किससे वोट करेंगे और क्यों करेंगे? अगर बीजेपी को करते हैं तो क्यों करेंगे, और कांग्रेस को करते हैं तो क्यों करेंगे? वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पे ही जाएगा। मोदी जी के नाम? मोदी जी के नाम पे, ये श्योर है। युवा इस समय नरेंद्र मोदी जी को चाहता है, क्योंकि एक ऐसा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी के पास जो पूरे वर्ल्ड को दिखाई दे रहा है। सब पूरे वर्ल्ड की नज़र भारत की तरफ है, और भारत के बाद नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। अगर हम विश्व में कहीं भी जाएं तो आज भारत के नाम से लोग हमें जानते हैं, पहले नहीं जानते थे। आज हमारा पासपोर्ट उठा के देखिए, कितनी ग्रोथ है पासपोर्ट की, हमारी वैल्यू है। पहले लोग जानते ही नहीं थे कि भारत भी कहीं होगा देश ऐसा, लेकिन उनको लगता है कि अब भारत के स्ट्रॉन्ग अपना में मजबूत बन के उभर रहा है। G20 समिट हुआ, देखिए कितनी सराहना हुई पूरे वर्ल्ड में भारत की। यही तो सब चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करेंगे। आप भाई साहब थोड़ा सा आगे आ जाइए।
वरना आप रह जाएंगे। थोड़ा सा बताइए, आप वोट करेंगे तो किससे करेंगे और क्यों करेंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को? आगे हो जाओ आगे। किसी मैं को तो करेंगे? बीजेपी से हूँ, मैं तो शुरू। अच्छा, बीजेपी से है तो बीजेपी को ही करेंगे। BJP मतलब क्या सांसद के उस पे करेंगे, मतलब कि वो सांसद कौन है या नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी हाँ को? जी। ठीक है, तो मोदी के नाम पे जो है ये वोट होने वाला है। आप इसे कैसे देख रहे हैं, मतलब कि सांसद को ही देखिए, जो है मोदी? ऐसा है ना, हमारे मेरे कहने से या किसी मेरे और भाई के कहने, एक भाई के कहने से तो सारे वोट लोग नहीं कर देंगे। ये तो जो है हमारी जनता जो है ये तय करेगी कि जो है जनता के साथ क्या किया है, किसानों के साथ उन्होंने कितना काम किया है, और हमारा जो व्यापारी है उनके लिए उन्होंने क्या कुछ किया है। तो ये सारा जो है ये जनता तय करेगी कि जो है किसको वोट करना है, कि जनता के लिए किसने क्या किया है। तो ये जो है जनता इस पर विचार करेगी और जो है विचार करके ही वोट करेगी। आप जैसा ये लोग कह रहे हैं कि भैया मोदी जी के लिए मतलब वोट कर देंगे, अब सांसद चाहे वह कोई भी हो, मतलब कोई भी कैंडिडेट हो, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? मतलब कि चेहरे पे वोट यहाँ पे लोग करेंगे या कैसे? देखिए, मेरा मानना तो यह है कि चेहरे पे ही वोटिंग होती है। मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी से 2018 में नानमत्ता चेयरमैन का पद पे चुनाव लड़ा, तो जबकि यहाँ कांग्रेस बिल्कुल जीरो पे थी, लेकिन मैं पहले 3 बार लगातार व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहा। लेकिन लोगों ने मेरे को देख रखा था, मेरे काम को देख रखा था, तो मेरे को मैं लड़ा तो कांग्रेस के एजेंडे से, सिंबल से, लेकिन मेरे को बीजेपी वालों ने भी वोटिंग किया। क्यों किया? मेरा चेहरा देखते हो कि ये साफ सफाई का व्यक्ति है और ईमानदारी से काम करेगा। और मैं उनकी बातों पे, उनके विश्वास के ऊपर खरा भी उतरा। कुछ ऐसी कोई मांग जो अपने सांसद से आप लोग करना चाहते हैं, आप बता सकते हैं, आपके पास भी आऊँगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि नानक मत्ता में उस चीज़ की ज़रूरत है, या कोई बड़ी परेशानी यहाँ पर है जो आपको लगता है कि अगर आप सांसद से कहें तो कर देंगे कुछ ऐसा? देखिए, नानक मत्ता विधानसभा एक राजसिक बहुमूल्य क्षेत्र है। इसमें राजसिकों की जनसंख्या ज़्यादा है। एक्चुअल में एक बहुत समय से मुद्दा उठा था राजसिकों को SC का दर्जा देने के लिए। उसमें कई विचार हुए। सांसद जी को हमने खुद जाके ज्ञापन दिया कि हमारे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, असहाय लोग हैं, जंगलों में विकास कर रहे हैं, उन लोगों को SC का दर्जा दिया जाए। और दूसरा मुद्दा है, जैसे हमारे पर्वतीय लोग भी बैठे हैं जंगलों में, राजसिक लोग भी बैठे हैं, उनको जहाँ वो लोग बैठे हैं उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। उस पर अभी तक कोई मंथन नहीं हुआ। आप क्या मांग करते हैं सांसद से? कि मैं नानक मत्ता साहिब के लिए मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि गुरु नानक देव जी की धरती है, और गुरुद्वारा साहिब के लिए जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है होना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छी रोड होनी चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, और भी बहुत सारे यहाँ पे जो है साधनों की ज़रूरत है वो होनी चाहिए। और और उसके बाद मैं जो है एक जो हमारा गरीब है, यहाँ पर जो गरीब हमारे बैठे हुए हैं, जिनको मैंने पहले भी अभी बात करी थी कि जिनको जो है आवास नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्री शुदा भूमि ना होने की वजह से उनको जो है मकान नहीं मिल पा रहे हैं, तो जो है उसका हल होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो है सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जहाँ पे जो आदमी बैठा है उसकी चौहद्दी जो है वो प्रमाणित की जानी चाहिए, और उसके लिए जो है वो काम करना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारे किसान हैं, किसानों के लिए जो है यहाँ पर जो भी MSP है, MSP पर जो है हमारे किसानों की फसल बिकनी चाहिए। इसके लिए जो है हमारी जो सरकार है, हमारे सांसद महोदय हैं, तो उनको प्रयास जो है उसके लिए करना चाहिए। और भी जो है जैसे बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर हैं, जैसे गरीब हैं हमारे, तो गरीबों के लिए जो है ऐसे यहाँ पर कोई सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। कभी उनको शादी ब्याह करना है तो उसके लिए कोई ऐसे आवास बनाए जाने चाहिए, तो जिसमें वो जाकर अपना जो है छोटा मोटा जो शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है वो होना चाहिए। ये सांसद, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ नानक मत्ता साहब के लिए, और स्कूलों के लिए मैं बात पहले ही कह चुका हूँ। आपके जो मंत्री हैं वो टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, और नानक मत्ता कहीं ना कहीं जो हमारी गुरुद्वारा है पीछे, सबसे ज़्यादा जो मेन अट्रैक्शन चीज़ है वो यही है, इसी के नाम से नानक मत्ता मशहूर है। तो टूरिज्म मिनिस्टर वो हैं, तो मतलब एज अ टूरिज्म मिनिस्टर उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि लोग यहाँ भी आते हैं गुरुद्वारा? नहीं, उसके लिए देखिए हमारे पास यहाँ पर एक नानक सागर डैम है, तो इसको जो है टूरिज्म का जो है पहले से बनाना चाहिए उनको। ये पहले से हम लोग डिमांड भी करते आए हैं, बहुत पहले कई बार जो है कर चुके हैं, चाहे वो सरकार किसी कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, जिसकी भी रही हो, तो उसके लिए डिमांड की गई है। लेकिन बहुत सारा ध्यान जो है किसी भी सांसद ने, जो भी यहाँ का सांसद रहा है, तो उन्होंने ध्यान इस पर बहुत ज़्यादा दिया नहीं है, और उनको जो है ये ध्यान देना चाहिए। और भी मुद्दे हैं, जैसे मैंने अभी गरीबों की बात करी, और मैं किसानों की कुछ बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे किसान हैं जो एक वर्ग 4 की एक भूमि है,
उस पर बैठे हुए हैं, बहुत साल से लगातार वो खेती करते आ रहे हैं, तो उनको उनका जो है मालिकाना हक मिलना चाहिए। जो भी जहाँ पर जिस ज़मीन पर बैठा है, चाहे वो कहीं पर भी बैठा है, चाहे वो जंगल के किनारे बैठा है या कहीं और जगह बैठा है, तो उनको जो है जहाँ पर जिसने मेहनत करके मकान मजदूरी करके बनाया है, उसको जो है उसका मालिकाना हक वहाँ पर जो है मिलना चाहिए। ये जो है हमारे सांसद महोदय के लिए ये काम उनको करने चाहिए थे, और जो है मुझे लग रहा है कि ज़्यादा शायद वो ध्यान इस पर नहीं दे पाएँ। तो आगे के लिए भी जो है जो भी सांसद यहाँ पर चुना जाएगा तो उसको काम करना चाहिए। आपसे पूछना चाहूंगी, आप अपने सांसद के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना यहाँ पे नजर आते हैं और क्या कुछ आप अपने सांसद से चाहते हैं कि अपनी नानकमत्ता के लिए क्या कुछ काम होने चाहिए? नहीं, मैं तो जितनी बार मिला हूँ सांसद साहब से, मैं मिला ही हूँ, आते रहते हैं वैसे तो वो, पर मुझे ज़रा इस राजनीतिक मामले की जानकारी कम रहती है और मैं इस मामले में ज़्यादा अच्छा, रहता वोट करेंगे तो किससे करेंगे, बीजेपी को या कांग्रेस? बीजेपी को ही देंगे, जब हम हैं ही बीजेपी से तो हम देंगे बीजेपी को देंगे। अच्छा, ठीक है। वो तो कोई भी चेहरा होगा उसे देंगे हम। हाँ, तो अच्छा, आपके जो सांसद हैं, आप थोड़ा सा बताइए कि अगर जनता वोट करे आपके सांसद को तो क्यों करे, क्या उपलब्धियां हैं? नहीं, वो तो देखो जो बीजेपी से जुड़े हैं वो तो करेंगे ही। नहीं, बीजेपी से जुड़े हैं तो बीजेपी से क्यों जुड़े हैं? कुछ तो होगा, विचारधारा होगी, या क्या चीजें हैं बीजेपी के जिससे आप जुड़े हैं? कुछ जो उन्हें अच्छा लगता होगा तभी जुड़े हैं, भी हमारे लिए वो सही है तो हमारे जानना चाहते हैं आप बीजेपी से क्यों जुड़े हैं? नहीं, हम तो शुरू से ही बीजेपी में ही हैं। जब से भी वोट बना है वोट बीजेपी को ही दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपकी पीढ़ियां वो सारी पीछे की सारी पीछे का नहीं, मतलब मैंने जब से होश संभाला मैंने बीजेपी को वोट दिया। पहुँचती है बीजेपी की हाँ, यही मैं जानना चाहती हूँ। जो योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुँचती हैं। जैसे अभी योजना चल रही है आयुष्मान कार्ड की, तो आप इलाज कराने जाइए, पहले इलाज कराने जाते थे तो पहले पैसे रखने पड़ते थे तब इलाज होता है, अब खाली कार्ड आगे रखते हैं, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होता है। जो कोविड के हुआ जिस समय, उस समय वैक्सीन लगी, पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन फ्री नहीं बटी, हर देश ने अपने पैसे से वैक्सीन बांटी थी, लेकिन एक भारत ऐसा देश था जिसने वैक्सीन अपने देश को भी फ्री में लगाई और बाहर भी फ्री में भेजी, चाहे वो कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, सबको फ्री में लगी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ बीजेपी सपोर्टर हैं, कुछ कांग्रेस के सपोर्टर हैं, दोनों ही पक्षों से यहाँ पर हमने बातचीत की है। बीजेपी वालों ने अपने सांसद की उपलब्धियां बताई हैं, तो कांग्रेस वालों ने यहाँ पर जो है कुछ कमियां और क्या कुछ कामकाज की यहाँ पर जरूरत है बताया। और अजय भट्ट जो है टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, और नानकमत्ता सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ की जो स्थल यहाँ पर है गुरुद्वारा, तो इसके आसपास कितना पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर सौंदर्यीकरण होना चाहिए ये भी मांग की। शिक्षा की दृष्टि से कहा कि अच्छे स्कूलों की यहाँ पर बेहद ही ज्यादा जरूरत है, कनेक्टिविटी की बात की और सड़कों की भी यहाँ पर और बेहतर हो, ये बात यहाँ पर की है। नानकमत्ता से उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।